A very good evening to everyone. मेरा नाम पूर्बायन पॉल है. I will be teaching about the NSO, that is the National Level Examination happening in India every year by the Council Science of Foundation, Science Olympiad Foundation. अगर मैं इस एग्ज़ाम के बारे में बताऊँ, ये क्लासेस 1 से लेकर क्लास 12 तक होता है हर एक ईयर ऑफ क्लासेस के लिए, और सिलेबस जो है वो अकॉर्डिंगली फॉलोअप में आ जाएंगे. बाकी आपको अगर आपका टैलेंट शो करना है, यू आर गुड इन साइंस, यू वांट टू लर्न समथिंग, तो हमें ये एनएसओ जो एग्ज़ाम है वो देना चाहिए. इसके लिए बहुत ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद हम लोग को बहुत सारे स्कॉलरशिप, मेडल्स और बहुत अवार्ड्स भी मिलते हैं. नाउ कमिंग टू दी क्वेश्चंस जो मैं आज प्रैक्टिस करने वाला हूँ, यही एनएसओ के मैंने कुछ PYQs जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्ट किया है फॉर क्लासेस 9th एंड 10th स्पेसिफिकली, उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे सामने कि रूबी क्रॉस्ड आर tall pea plant, white flowers and a dwarf pea plant with violet flowers. She performed a dash. यह आप देख सकते हो कि NSO 2018 का क्वेश्चन है. तो हम लोग इसका अगर आंसर निकालना है तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है. तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट रहना चाहिए कोई भी अगर MCQ आता है कि हमें एलिमिनेशन राउंड देखना है. एलिमिनेशन इन द सेंस कि पहला क्या ऑप्शन दिया हुआ है. सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन को समझने से पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, अ टॉल पी प्लांट विथ व्हाइट फ्लावर्स. तो कोई भी अगर उसने फूल ले लिया या फिर कोई भी अगर सपोज करो आइटम ले लिया है तो उसके 2 ऑप्शंस है या फिर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहला तो टॉल पी प्लांट और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्हाइट फ्लावर्स. उसके बाद और एक क्या फ्लावर लिया है उसने जो क्रॉस किया करने के लिए, एक ड्वार्फ पी प्लांट और विथ वायलेट कलर्स. तो सबसे पहला जो फूल है वो लंबा है, टॉल पी प्लांट है और क्या है, व्हाइट फ्लावर्स है उसके. और दूसरा जो पी प्लांट है वो क्या है, ड्वार्फ है और उसके कौन से कलर के फ्लावर है, वायलेट कलर के. तो उन्होंने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया या फिर रूबी ने 2 कैरेक्टरिस्टिक लिया क्रॉस कराने के लिए. तो इसको समझने से पहले अभी ऑप्शंस में देखते हैं. सबसे पहला लिखा है टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर मैं एक डोमिनेंट और एक होमोजाइगोस रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक ले लूं और उन दोनों को क्रॉस कराऊं तो वो होता है टेस्ट क्रॉस. तो यहां पर तो वैसा सिलेक्टिवली लिखा नहीं है कि ये डोमिनेंट है, ये होमोजाइगोस है. तो ऑब्वियसली हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, गलत हो गया. दूसरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, 2 जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट रहेगा एक ही स्पीसीज जो हम लोग ले रहे. जैसे पी प्लांट में ही सबसे पहला जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, टॉल पी प्लांट और दूसरा व्हाइट फ्लावर, एक ही पी प्लांट में प्रेजेंट है. दूसरा जो उसने पी प्लांट का स्पीसीज लिया वो ड्वार्फ है और क्या है, वायलेट कलर्स है. तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है. तो टोटल कितने हो गए, यहां पर 2 और यहां पर 2. तो ऑब्वियसली द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस. ऑब्वियसली द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि इसने 2 कैरेक्टरिस्टिक लिया जिससे वो ये डिटरमाइन करता है डाई और हाइब्रिड क्रॉस करा है, एंड ऑब्वियसली इट विल बी द आंसर डाई हाइब्रिड क्रॉस. अब हम लोग वो तो समझ गए, लेकिन ये 2 ऑप्शन क्या है. सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या है, ये जो हम लोग एक्सटिंक्ट नहीं होते हैं, ईयर टू ईयर बढ़ रहे हैं, जो भी एनिमल्स है वो धीरे धीरे कुछ एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाता है. ठीक है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है. जैसे डायनासोर्स ही सोच लो आप लोग, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुका है. अभी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जो डायनासोर्स के ही फैमिली में आते हैं, वो धीरे धीरे इवोल्यूट होके, चेंज होके अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट स्टेबल हुए. तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है कि दुनिया जो चूज करता है कि कौन सर्वाइव कर सकता है कौन नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाता है, यही नेचुरल सिलेक्शन में. फिर लास्ट क्या है अपना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब हम लोग कोई भी स्पीसीज अगर कंसीडर करेंगे फॉर द क्रॉस, इट मस्ट हैव 1 कैरेक्टरिस्टिक्स. हम लोग कोई एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे. जैसे अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं हम वही पी प्लांट का, तो सिर्फ टॉल पी प्लांट लेते और ड्वार्फ का कैरेक्टरिस्टिक लेते. ठीक है, सिर्फ टॉल लेते और सिर्फ ड्वार्फ, इसमें व्हाइट फ्लावर्स और वायलेट फ्लावर्स को कंसीडर नहीं करते. तो ऑब्वियसली यहां पर अगर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है एक पी प्लांट में, फिर से 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है दूसरे पी प्लांट में, तो इससे क्या डिनोट होता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस. तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते कि क्या है. तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या डिनोट कर रहा है, द एसिडिक कंडीशन
विद इन द लाइसोसोम इज मेंटेन्ड बाय, हम लोग को पता है कि लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, जो क्या है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम लोग को यह समझना है कि ये लाइसोजाइम का, ठीक है, या फिर लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ये एसिडिक क्यों है, ठीक है, एसिडिक क्यों होना चाहिए। ऑप्शन क्वेश्चन समझने से पहले हम लोग को पता है कि लाइसोसोम जो है वो कोई भी अगर पार्ट या फिर कुछ भी अगर खराब होता है सेल के अंदर, सो इट गोज एंड एनगल्व्स दैट पोर्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर कंप्लीट सेल डैमेज हो रहा है तो ये कंप्लीट सेल को ही एनगल्व कर लेता है। तो इसके अंदर जो एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है वो कौन मेंटेन कराता है, पंपिंग प्रोटॉन्स H+, पंपिंग प्रोटॉन्स H+ इनटू दी लाइसोसोम। तो जो इसके अंदर जो pH लेवल है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो लेवल रहेगा वो मेंटेन्ड होना चाहिए। जैसे हम लोग देख लेते क्या है, द लाइसोसोम इज फिल्ड विथ 40 टाइप्स ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो 40 तरीके के अगर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, इसमें से इसका pH लेवल क्या होना चाहिए, 5, pH 5, 4.6 to 5 क्या है हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद देखो क्या है, इज ड्यू टू दी एक्शन ऑफ एटीपी प्रोटॉन पंप इन दी मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम। ये जो मेंटेन है ये ऑब्वियसली किसके वजह से है, एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोटॉन पंप, इसके वजह से ये एसिड जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। फिर देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन आरईआर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में सिंथेसाइज होता है इसका डाइजेस्टिव एंजाइम एंड पैक्ड इनटू लाइसोसोम्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो भी एंजाइम सिंथेसाइज हो रहा है वो जाके पैक कहां पे होता है, लाइसोसोम में। और यही चीज क्या हेल्प करता है, एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने में, 4.6 to 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव न्यूक्लियोलस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, सेंट्रियोल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो डिफरेंस है, आई गेस आप लोग को पता होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक अगर मैं एकदम टर्म्स पे आ जाऊं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यूकैरियोटिक में यू का मतलब होता है ट्रू। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, प्रो में जो प्रोकैरियोटिक में प्रो का मतलब है प्रिमिटिव और दूसरा यू में, यूकैरियोटिक में यू का मतलब है ट्रू। एंड कैरियोन जो होता है उसको अपन बोलते हैं, कैरियोन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। कैरियोन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक से क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, जो पुराने जमाने का जो न्यूक्लियस है, जो क्या है प्रॉपर न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड भी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो गया। फिर दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक, यू मतलब ट्रू, तो जो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। तो अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस है सो इट विल नॉट बी वेल डेवलप्ड, तो हम लोग प्रॉपर न्यूक्लियस कंटेंट भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। उसी स्कैटर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उसी स्कैटर्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोइड है वो क्या है, प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर ना प्रॉपर न्यूक्लियोलस है और इसका जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जो न्यूक्लियस के बाहर हम लोग को पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स जो फ्लोट करता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो भी क्या है, वेल बाउंडेड नहीं है, बाउंडरी प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये चीज भी क्या है, इसको प्रॉपरली हेल्प नहीं करता है या प्रोकैरियोटिक सेल को हेल्प नहीं करता है। ये जो भी फंक्शंस है इसके पास जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनेल्स एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का जो भी कंटेंट है उससे ही परफॉर्म करता है। तो ऑब्वियसली ये सेंट्रियोल्स हो गया, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, ये तीनों ही क्या है, एब्सेंट रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये रहा, यहां पर मैंने आंसर लिखा है कि ऑल ऑफ द अबव। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, जो मैंने अभी समझाया कि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स होता है विद द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सिंपल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूमरस नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपैरेटस, बहुत कुछ।
गोल्गी एपरेटस भी मैं अगर बोलूं, या एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, गोल्गी एपरेटस भी प्रॉपर्ली प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, वो एज अ फॉर्म ऑफ डिक्टियोसोम्स प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक्स द यूकैरियोटिक सेल वेरी कॉम्प्लेक्स, और प्रोकैरियोटिक सेल कंपैरेटिवली क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल प्रेजेंट ऑन सेल वॉल ऑफ बार्क इन प्लांट्स, ठीक है। कौन सा केमिकल बार्क ऑफ अ प्लांट, बार्क तुम लोग को पता होगा वही है, बार्क ऑफ द प्लांट वही है जहां से रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल डिस्कवर किया था, डेड सेल, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, वो कॉर्क क्या है, बार्क ऑफ अ ट्री में से ही मिला था। तो ऑब्वियसली ये वाला हम लोग को देखना है कि क्या कहां से ये प्रेजेंट रहता है, इसका जो सेल वॉल है उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट रहता है। सबसे पहला जो लिखा है क्यूटिन, क्यूटिन क्या है, क्यूटिकल ऑफ द लीव्स या फिर क्यूटिकल ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट रहता है। तो ऑब्वियसली ये क्यूटिन जो है वो क्या हो गया, अपना कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या आया, सुबेरीन, ठीक है। सुबेरीन को समझने से पहले मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये लिग्निन का और पेक्टिन का फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद ऑब्वियसली सुबेरिन में तो आ ही जाएंगे। और तो सबसे पहले लिग्निन और पेक्टिन जो है, ठीक है, लिग्निन क्या है, लिग्निफाइड सेल्स, मतलब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, तुम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़े होगे स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या होता है, डेड टिश्यू, परमानेंट टिश्यू होता है एक फॉर्म ऑफ, ठीक है, और ये क्या है, डेड है, ठीक है। अब यहां पर जो डेड स्क्लेरेनकाइमा जो डेड टिश्यू है वो क्या है, हस्क ऑफ अ कोकोनट, या तो सपोज करो सीड्स में, या तो सपोज करो जो पियर फ्रूट में प्रेजेंट रहता है, ग्रिट प्रोवाइड करता है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या है, लिग्निन से बनता है, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन जो डेड सेल्स है, ठीक है। तो इसी वजह से स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड टिश्यू होता है। अब उसके बाद मैं आता हूं पेक्टिन। पेक्टिन क्या है, एक फाइबर पॉलीमर लाइक स्ट्रक्चर है जो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उससे हम लोग बहुत चीजें बेक भी कर सकते हैं, या जूसी पार्ट जो है जो हम लोग को मिलता है और हम लोग के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस, विटामिनियस हम लोग के लिए प्रोवाइड करता है, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, सॉरी न्यूट्रिशंस। उसके बाद देखो क्या है, सुबेरीन, द लास्ट पार्ट सुबेरीन, ये ऑब्वियसली हमारा आंसर है, जो केमिकल प्रेजेंट रहता है सेल वॉल के अंदर। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, सुबेरीन इज फाउंड इन दी फिल्म लेयर ऑफ द पेरिडर्म। हम लोग को पता है कि जो भी लेयर है, एपिडर्मिस, पेरिडर्म, ठीक है, ये जो डर्मल लेयर्स ये सब जो प्रेजेंट रहता है, तो ऑब्वियसली इसमें पेरिडर्म जो है, कॉर्क मैंने बताया था, देखो कि ये जो कॉर्क प्रेजेंट है, बार्क ऑफ अ ट्री, स्लाइस ऑफ अ कॉर्क, ये जो तुम लोग सेल चैप्टर में पढ़े हो, ये कॉर्क के फिल्म लेयर में क्या है, सुबेरीन प्रेजेंट रहता है, और ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है बार्क का। तो चलो आई गेस ये तुम लोग को समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। In angiosperm plants, companion cells is associated with which one of the following elements? ठीक है, हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके दो पार्ट्स है। सबसे पहला क्या है, जाइलेम, दूसरा क्या है, फ्लोएम। जाइलेम किसमें हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रेवल कराता है। फूड मतलब क्या, स्टार्च, फूड मतलब क्या, स्टार्च। तो अब जो ये स्टार्च है फूड के फॉर्म में, ठीक है, ये क्या है, ये स्टार्च ट्रेवल कराता है फ्रॉम दी लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट टू मोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि जो जाइलेम और फ्लोएम है उसका जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। जैसे जाइलेम का जो मूवमेंट है दैट इज यूनिडिरेक्शनल, मतलब जाइलेम वेसल से जो ट्रेवल होगा दैट इज यूनिडिरेक्शनल फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट टू दी अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब रूट से शूट तक। और जो फ्लोएम होगा दैट विल बी बाई डिरेक्शनल, बाई डिरेक्शनल मतलब ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, तो दोनों ही तरफ इसका मूवमेंट होगा। सो यूनिडिरेक्शनल किसमें हो गया, जाइलेम में, और फ्लोएम में क्या हो गया, बाई डिरेक्शनल। तो सबसे पहले ये समझने से पहले हम लोग ऑप्शंस देखने से पहले, जाइलेम का पार्ट तुम लोग को पता होगा ट्रैकीड्स होता है, वेसल हो गया, जाइलेम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलेम फाइबर्स हो गया। और उसके बाद अगर मैं फ्लोएम का डिस्कस करूं तो उसमें क्या आ जाता है, सीव ट्यूब, जो यहां पर तुम लोग ऑप्शन में भी देख सकते हो, सीव ट्यूब। दूसरा क्या हो गया, कॉम्पेनियन सेल,
सेल्स, तीसरा वही सेम चीज फ्लोएम पैरेन्काइमा और लास्ट वाला फ्लोएम फाइबर्स। तो ये समझ तो गए हम लोग कि ये पार्ट है। तो ये पार्ट, ये सबसे पहले सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल्स, ये जो दो चीज पूछा जा रहा है, ठीक है, जो आंसर है इसका और जो क्वेश्चन है, ये ऑब्वियसली कहां पे लाई करता है, फ्लोएम में लाई करता है। अब सीव ट्यूब जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीव ट्यूब के ऊपर प्लेट्स प्रेजेंट है जिसमें होल्स प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करता है या सपोर्ट करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इन द सेंस फूड जो इन द फॉर्म स्टार्च में रहता है, तो इसमें हेल्प करता है। अब सीव ट्यूब के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। यह चीज याद रखना कि सीव ट्यूब लिविंग है, लिविंग सेल है, और सीव ट्यूब एक ऐसा लिविंग सेल है जिसके अंदर खुद का न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है। वो किसके सपोर्ट में चलता है, कॉम्पेनियन सेल के सपोर्ट में चलता है। कॉम्पेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो कोऑर्डिनेट करता है ऑल द फंक्शंस ऑफ द सीव ट्यूब। सो इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स companion cell is associated with which one of the following elements? The answer will be sieve tube. The answer will be sieve tube. तो हम लोग को ये वाला ऑप्शन पता चल गया कि इसका आंसर भी क्या होने वाला है, sieve tube होने वाला है। So that's all from my side. Thank you.